अपने भारत में ना तीन तरीके के लोग बहुत देखने को मिलेंगे। एक वो लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा रिस्क ले लेते हैं लेकिन हमको कम समय में अच्छा रिटर्न मिल जाए। एक वो लोग होते हैं जो मॉडरेट रिस्क लेते हैं। मॉडरेट रिस्क का मतलब कि थोड़ा बहुत रिस्क और रिटर्न अच्छा, और ये लॉन्ग टाइम पे फोकस करते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमको रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, जो रिस्क है ना वो हम लेना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको रिटर्न थोड़ा कम मिले। ठीक है, रिटर्न क्या हो, कम मिले, लेकिन हमारा पैसा क्या हो, 100% सेफ हो। ठीक है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्या हो, 100% सेफ हो, हमारे पैसे डूबे नहीं, बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव ना हो। तो आप इनमें से किस कैटेगरी के लोग हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि उनका जो अमाउंट है वो सेफ रहे, उनका इन्वेस्टमेंट 100% सेफ रहे। अगर आप भी इंडिया में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने भी देखे होंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जिसमें आप अगर निवेश की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ साथ आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। अब ऐसी स्कीम्स में कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू रन की जाती है, कुछ अदर्स सेक्टर्स के थ्रू लॉन्च की जाती है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस में भी कई तरीके की स्कीम लॉन्च की गई हैं, जैसे MIS स्कीम है, यहाँ पे RD स्कीम है, FD भी स्कीम है, इसके साथ साथ यहाँ पे KVP स्कीम है, और NSC स्कीम्स है। ऐसी कई सारी स्कीम्स है। हम यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसी स्कीम में जहां पर आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको सेफ इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस की हर एक स्कीम अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम है। हम इस चैनल पे आपको एक एक करके सारे स्कीम्स के बारे में तो बताएंगे ही। आज हम शुरुआत कर रहे हैं MIS और RD स्कीम के बारे में। दोस्तों, MIS स्कीम जिसका फुल फॉर्म होता है मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको एक मुश्त राशि जमा करनी होती है और आपको हर महीने कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है, जो कि आपके सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दूसरी स्कीम है RD स्कीम, जिसका फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें आपको 5 सालों के लिए पैसे को होल्ड करके रखना पड़ता है और मेच्योरिटी के बाद आपको अमाउंट मिल जाता है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं MIS स्कीम से। MIS का स्कीम का फुल फॉर्म मंथली इनकम सिस्टम या स्कीम कहते हैं। ये उन लोगों के लिए सही है जो कि हर महीने कुछ ना कुछ राशि इनकम के रूप में चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हो जाते हैं, इनकम का कोई स्रोत नहीं होता है, तो वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इस स्कीम में उन्हें एक मुश्त राशि जमा करना होता है और उसका जो भी ब्याज मिलता है वो हर महीने आपको इनकम के रूप में मिलती रहती है। अब अगर बात करें इसमें ब्याज की या इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 7.40% का। ठीक है, 7.40% का। ये एक अच्छा इंटरेस्ट रेट माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रिस्क फ्री रिटर्न बना कर देता है। ठीक है, रिस्क फ्री यानी आपको टेंशन नहीं होती है कि आपके पैसे क्या है डूब जाएंगे, आपके पैसे शेयर बाजार में लगेंगे। ऐसा कोई भी आपको टेंशन यहाँ पे नहीं रहने वाला। 7.40% के हिसाब से जो भी मेच्योरिटी का अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। एंड आपका जो मूलधन है वो भी आपको वापस लौटा दिया जाता है। तो भाई आपको यहाँ पे आपके पैसे की सिक्योरिटी भी होती है एंड आपका 100% सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसे गवर्नमेंट के द्वारा संचालन किया जाता है। अब वहीं पे बात करें RD स्कीम की। RD स्कीम में आपको क्या करना होता है कि हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करना रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट आप जमा करते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम जो डिपॉजिट है वो है 100 रुपीज की। ठीक है, आप मिनिमम 100 रुपीज से शुरुआत कर सकते हो, हर महीना 100 रुपए जमा कर सकते हो। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, तो यदि आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप ज्यादा अमाउंट जमा कर सकते हो। RD स्कीम में जो आपको ब्याज मिलता है 6.7% का ब्याज मिलता है। मेच्योरिटी 5 सालों के बाद होती है। 5 सालों की जो मेच्योरिटी बनती है दोस्तों वो कैसे होती है, ये 6.7% का जो इंटरेस्ट रेट है उसको मिलाकर यहाँ पे मेच्योरिटी अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, अब आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं MIS और RD दोनों स्कीम्स को मिलाकर एक नया प्रॉफिट अर्न करने की। देखिए, MIS स्कीम में जो है 7.40% का यहाँ पे ब्याज मिल रहा है और RD पे देखें तो 6.7% का ब्याज मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमें इस स्कीम पे 7.40% और 6.7% के हिसाब से 14.10% का मुनाफा होने वाला है। अब इस स्कीम को MIS पर RD स्कीम कहते हैं। अब MIS स्कीम में कोई भी व्यक्ति महज 1,000 रुपए से निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। मैक्सिमम में यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है। पहला सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट। सिंगल अकाउंट में जो मैक्सिमम निवेश है वो 9 लाख रुपए तक का है, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 9 लाख।
वहीं पे ज्वाइंट अकाउंट जो है उसमें ज्वाइंट लोगों के साथ जो खाता खोला जाएगा उसकी लिमिट है 15 लाख रुपए, ठीक है। और आरडी में कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आरडी में लॉकिंग होती है। जी हाँ, यहाँ पे 5 सालों के लिए पैसा आपका लॉक हो जाता है। बल्कि एमआईएस में भी आप एक बार निवेश करते हैं 5 सालों के लिए तो दोनों में लॉकिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ यदि आप बीच में कोई पैसा निकालते हो तो आपको चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कैसे हम 14.10% का एक शानदार मुनाफा ले सकते हैं एमआईएस प्लस आरडी स्कीम में निवेश करके। देखिए, किसी व्यक्ति ने एमआईएस स्कीम की और एमआईएस स्कीम पे वो 1 लाख रुपए निवेश करता है, ठीक है। 1 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करता है तो उसे 7.4% के हिसाब से हर महीने 617 रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक है, ब्याज मिलेगा। अगर इसी को 5 सालों के लिए कैलकुलेट करें यानी 5 ईयर के लिए कैलकुलेट करें तो 5 सालों में आपकी जो ब्याज बनेगी दोस्तों वो कितनी बनेगी, यहाँ पे हम कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं एंड 617 का गुणा हम कर देते हैं 12 से। पहले हम 1 साल का निकालते हैं फिर उसके बाद हम गुणा करते हैं 5 का, तो यानी यहाँ पे आपको जो टोटल ब्याज मिलेगी ये 37,020 रुपए की, ठीक है। यानी एमआईएस स्कीम पे आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो 1,37,020 रुपए का मिलेगा आफ्टर 5 ईयर। क्लियर? ओके। अब दोस्तों यदि आप आरडी स्कीम का भी फायदा लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप आरडी स्कीम को भी साथ में ज्वाइंट करके चलते हैं तो आप इसी ब्याज से और ज्यादा ब्याज ले सकते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल होगा चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, 1 लाख का निवेश जब आपने एमआईएस में किया तो आपको हर महीने जो पेंशन के तौर पे 617 रुपए मिल रहे हैं उसे आप यूज ना करके बल्कि उसे क्या करें, री इन्वेस्ट कर दें आरडी स्कीम पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, री इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, किसमें, आरडी में। अब 5 सालों के लिए अगर आप री इन्वेस्ट करेंगे तो 5 सालों में आपका जो आरडी में पैसा जमा हो जाएगा वो 37,020 रुपए का जमा हो जाएगा, ठीक है, 5 सालों में। अब चूंकि आपको भी पता है कि आरडी में मिलता है 6.7% का इंटरेस्ट रेट, उस हिसाब से यहाँ पे जो आपका वैल्यू बनेगा वो बनेगा लगभग 1031 रुपए, ठीक है। तो अभी आपने एमआईएस में कितना जमा किया है, एमआईएस में आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश किया है जिससे आपको ब्याज मिल रहा था 617 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो कैसे बनेगी, देखिए एमआईएस की जो मेच्योरिटी बनेगी वो 1,0617 रुपए की मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब एमआईएस की मेच्योरिटी होती है तो उस पे 1 महीने का ब्याज ऐड हो जाता है, ठीक है, तो 1,17 रुपए आपको मिलेगा। एमआईएस से आपको जो इंटरेस्ट मिला वो 37,020 रुपए का मिला, जिसे आपने क्या किया, जिसे यहाँ पे आपने री इन्वेस्ट कर दिया है आरडी में, ठीक है, आरडी में। तो आरडी से आपको कितना बेनिफिट मिला, 44,031 रुपीज। तो आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो बनेगा एमआईएस प्लस आरडी का मिला के, ठीक है। तो अब हम एमआईएस की मेच्योरिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1,0617 रुपए प्लस यहाँ पे आरडी पे हमें मिला था 44,031 रुपए। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ऑन किया है और 1,0617 रुपए प्लस यहाँ पे करेंगे 1031 का, तो आपको जो टोटल अमाउंट बनेगा एमआईएस में वो कितना बनेगा, 1,44,648 रुपए का। तरीके से आप एमआईएस स्कीम में निवेश करके आरडी स्कीम का भी फायदा ले सकते हैं और आप इस तरीके से 14.10% का इंटरेस्ट रेट भी ले सकते हैं। तो आपका ये जो रिटर्न मिला है वो रिटर्न आपको एमआईएस और आरडी स्कीम को ऐड करके मिला है, ठीक है। यहाँ पे 100% सेफ इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इसे, बिकॉज ये गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाने वाली स्कीम्स है जिसमें रिस्क कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आप उस तरीके के व्यक्ति हो जो कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी ब्याज लेना चाहते हो, तो एमआईएस और आरडी स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ध्यान देना है, इन दोनों स्कीम्स को आपको एक साथ चालू करना पड़ेगा। एमआईएस स्कीम में जैसे ही 1 महीने का आपको ब्याज मिले तैसे ही आपको आरडी स्कीम में उसे निवेश करते जाना है। तो आप यहाँ पे निवेश करके अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं विद इन 5 ईयर्स में। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।